नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उस जबरदस्त कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी यात्रा जिसने हमारे देश के मुकद्दर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए बाल गंगाधर तिलक के इन शक्तिशाली शब्दों के साथ शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, जानते हैं, ये उस दौर की धधकती हुई आग थी, एक ऐसी भावना जिसने लाखों हिंदुस्तानियों के दिल में अपने हक के लिए खड़े होने का जज्बा भर दिया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आखिर इस इतने बड़े आंदोलन की नींव कैसे रखी गई? चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, यानी 19वीं सदी के आखिरी सालों में। ये देखिए, ये कुछ शुरुआती लेकिन बहुत ही जरूरी पड़ाव हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना, ये एक तरह से एक संगठित आवाज की शुरुआत थी। फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन का बंगाल को बांटने का फैसला, इसने तो जैसे आग में घी का काम किया और स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया। और फिर देखिए 1907 आते आते कांग्रेस के अंदर ही सोच के दो धड़े बन गए, नरम दल और गरम दल। और 1916 में हुआ लखनऊ पैक्ट, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर अपनी मांगें रखीं। मतलब एक एक घटना अगली घटना की जमीन तैयार कर रही थी। अच्छा, तो ये जो नरम दल और गरम दल की बात हमने की, ये था क्या असल में? देखिए, लक्ष्य तो एक ही था, भारत की बेहतरी, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। नरम दल वाले जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, उनका मानना था कि अर्जियों से, संवैधानिक तरीकों से धीरे धीरे सुधार आएगा। वहीं गरम दल के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, उनका कहना था कि नहीं, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करना होगा और स्वराज यानी अपना राज मांगना होगा। और यही सोच का फर्क 1907 में सूरत में खुलकर सामने आया, जब कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई। अब तक आंदोलन कुछ पढ़े लिखे लोगों या शहरों तक ही सीमित था। इसे पूरे देश का एक एक आम इंसान का आंदोलन बनाने के लिए किसी खास शख्सियत की जरूरत थी। और फिर एंट्री होती है महात्मा गांधी की, और उनके आने से, जैसा कहते हैं ना, पूरा खेल ही बदल गया। साल 1919, ये तारीख इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज है। इस दिन जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद आजादी की मांग सिर्फ मांग नहीं रही, वो एक ऐसी आग बन गई जिसे बुझाना नामुमकिन था। सोचकर देखिए, बैसाखी का दिन था, हजारों लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, शांति से एक बाग में जमा हुए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उन पर क्या कहर बरसने वाला है। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के निकलने के सारे रास्ते बंद करके अपनी फौज को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों जानें गईं, हजारों जख्मी हुए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक नरसंहार था। इस जुल्म के जवाब में गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, असहयोग आंदोलन। आइडिया बहुत सीधा था, लेकिन जबरदस्त असरदार, कि अगर हम हिंदुस्तानी ही अंग्रेजों की सरकार, उनके स्कूल, उनकी अदालतों में सहयोग करना बंद कर दें तो उनका पूरा सिस्टम अपने आप ढह जाएगा। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। हालांकि चौड़ी चौरा में हुई एक हिंसक घटना के बाद गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा, पर इसने ये दिखा दिया था कि आम जनता में कितनी ताकत है। तो असहयोग आंदोलन के बाद आगे का रास्ता क्या था? अब लड़ाई एक नए और ज्यादा मुश्किल दौर में पहुंच चुकी थी। एक तरफ क्रांतिकारी रास्ते थे, तो दूसरी तरफ बातचीत और संवाद की कोशिशें भी चल रही थीं। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, भारत के भविष्य का फैसला करने। लेकिन मजाक देखिए, उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए। लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध को लीड कर रहे थे, जब अंग्रेजों ने उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। बुरी तरह घायल होने के बाद उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किया गया लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में कील बनकर रहेगा। कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी ये शहादत बेकार नहीं गई। और फिर आया साल 1929 का लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सब कुछ बदल दिया। अब छोटे मोटे सुधारों या और अधिकारों की बात नहीं होगी, अब लक्ष्य सिर्फ एक था, पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आजादी। ये एक गेम चेंजर था। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद जरूरत थी एक बड़े आंदोलन की, और यहीं गांधी जी का कमाल देखने को मिलता है। उन्होंने मुद्दा उठाया नमक का।
नमक, जो हर गरीब अमीर की जरूरत थी, उस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने दांडी तक 241 मील की पैदल यात्रा की और समुद्र के किनारे खुद नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा। ये सिर्फ नमक बनाने की बात नहीं थी, ये अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय को एक सीधी चुनौती थी। तो एक तरफ तो दांडी मार्च जैसे जन आंदोलन चल रहे थे और दूसरी तरफ लंदन में बातचीत की मेज भी सज रही थी। ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए, ये उसी की कहानी है। पहले में कांग्रेस नहीं गई, फिर गांधी-इरविन पैक्ट हुआ, जिसके बाद गांधी जी दूसरे सम्मेलन में गए, लेकिन बात बनी नहीं। फिर पूना पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच दलितों के प्रतिनिधित्व को लेकर एक अहम समझौता हुआ। मतलब लड़ाई सड़क पर भी थी और बातचीत की मेज पर भी। और फिर शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। दुनिया बदल रही थी और इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को उसके आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। अब वक्त था फाइनल पुश का। लेकिन आज़ादी तक पहुंचने का रास्ता हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा का रास्ता था, तो दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी कहते हैं। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए बाहरी मदद लेने की कोशिश की। दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारे उन्हीं की देन है। 8 अगस्त 1942, बॉम्बे। गांधी जी ने एक नारा दिया जो आंदोलन का सबसे बड़ा मंत्र बन गया, करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज था। ये आखिरी और सबसे साफ संदेश था अंग्रेजों के लिए, अब भारत छोड़ो। ये कोई निवेदन नहीं था, ये एक अल्टीमेटम था। विश्व युद्ध खत्म हुआ और अंग्रेजों को भी समझ आ गया था कि अब भारत में उनका राज नहीं चल सकता। सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई और 2 सितंबर 1946 को भारत की एक अंतरिम सरकार बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री जैसी शक्तियां मिली। दशकों की लड़ाई के बाद मंजिल अब बिल्कुल सामने थी और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। माउंटबैटन प्लान के तहत भारत की आज़ादी का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन इसके साथ ही देश के बंटवारे का भी। तो आज़ादी तो मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। ये एक ही साथ जीत का भी पल था और गहरे जख्म का भी। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या 1947 में आज़ादी का संघर्ष खत्म हो गया, या फिर एक नए भारत को बनाने का, एक विशाल और विविध देश को एक साथ जोड़ने का संघर्ष असल में वहीं से शुरू हुआ था?